जय हिंद दोस्तों। प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में। ये जो उत्तराखंड का करंट अफेयर्स है, हमारे आने वाले सभी उत्तराखंड से संबंधित एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लाइक उत्तराखंड पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए तो काफ़ी ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो इसका जुडिशरी वाला एग्ज़ाम होगा उसमें, और आगे आने वाले अन्य सभी जो उत्तराखंड से संबंधित एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये जो उत्तराखंड करंट अफेयर्स का लेक्चर है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप एक दो बार बिल्कुल देख के रट जाइएगा। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हमने इसके पहले एक उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज करी थी, जिसमें उत्तराखंड के पूर्ण परिचय के बारे में पढ़ा था लेक्चर वाइज। उसमें 10 चैप्टर्स हैं, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा, जिससे आपको उत्तराखंड का संपूर्ण ज्ञान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के बारे में। उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024-25। इस उत्तराखंड करंट अफेयर्स में हम पढ़ेंगे लगभग एक साल से अधिक का करंट अफेयर्स, जो मार्च 2024 से लेकर जून 2025 तक का है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सारे घटनाएं हैं, सरकारी योजनाएं और जो विकास कार्य हुए हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली न्यूज कौन सी है? उत्तराखंड में हिमालयन हीलिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। हिमालयन हीलिंग फेस्टिवल कहाँ हुआ था? दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में 8 से 10 मार्च 2024 को। यही महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य था, अधिवेशन का उद्देश्य उत्तराखंड में फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के साथ साथ शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना था। और इसका उद्घाटन किसने किया था? ये महत्वपूर्ण हो सकता है कि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया था। इसका नेक्स्ट है सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडेक्स 2023-24। ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया और उत्तराखंड का स्थान शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में था। शीर्ष प्रदर्शन करता कौन थे? केरल और उत्तराखंड। कितने अंक आए थे? 79 अंक आए थे। सबसे कम या सबसे खराब प्रदर्शन था बिहार राज्य का, जिसके सिर्फ 57 अंक आए थे। और इसके मुताबिक भारत का स्कोर कितना रहा? 71 रहा। अच्छा, एसडीजी इंडेक्स में जो टॉप 5 रैंक वाले स्टेट थे कौन कौन थे? सबसे टॉप पे था केरल और हमारा उत्तराखंड, उसके बाद तमिलनाडु, फिर गोवा, फिर हिमाचल। तो टॉप 5 पूछ लेता कई बार, इसलिए आपको इसमें दे दिया गया है। इसके बाद जो उत्तराखंड का सतत लक्ष्य प्रदर्शन था कैसा था? तो गरीबी उन्मूलन में 83वां, भूखमरी मुक्त समाज में 66, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन में 84, गुणवत्तापरक शिक्षा में 73 और लिंग समानता में 56। तो ये कुछ प्रदर्शन था उत्तराखंड से स्पेसिफिक, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद जो अगली हमारी न्यूज़ है, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया। ये कहाँ पे? उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती ऋतु खंडोड़ी भूषण के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा परिसर भराड़ीसर गैरसैंण में। यह जो निर्णय है भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सुझावों के अनुरूप है। और 18 मई 2015 को उत्तराखंड के दौरे पर प्रणब मुखर्जी ने संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया था। तो उसी के मद्देनजर एक संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगली न्यूज है हमारी, राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने 18 अगस्त 2024 को मंजूरी दे दी। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। ये महत्वपूर्ण है। कितने परसेंट? 10%। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, उत्तराखंड में मानस गलियारा यात्रा स्टार्ट हुई है। मानस खंड क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों के दर्शन के लिए यह यात्रा स्टार्ट हुई है। इसकी शुरुआत उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारतीय रेल के साथ मिलकर अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में स्टार्ट की थी। इसके बाद हिमालय दिवस 2024 मनाया गया। हर साल कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को मनाया जाता है। ये डेट महत्वपूर्ण है। 9 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिमालय दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि हिमालय पर्वत और उसकी पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। और इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री उसमें हरीश रावत द्वारा 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया था। तो पहला हिमालय दिवस को मनाया गया 9 सितंबर 2015 को मनाया गया था। 2014 में घोषित हुआ, पहला मनाया कब गया? 2015 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी घोषणा कब हुई, किस ईयर में, और पहला कब मनाया गया। और 24 में 15वां था, और 25 में जो आने वाला है वो कौन सा होगा? 16वां होगा। ये भी याद रखिए, हो सकता है पूछे कि कौन सा 2025 में हिमालय दिवस मनाया जाएगा, तो 16वां रहेगा संस्करण। नेक्स्ट हमारा अगली न्यूज, शिव समागम कार्यक्रम। तो 30 जुलाई 2024 को सीएम धामी ने हरिद्वार में आयोजित शिव समागम कार्यक्रम में भाग लिया और इसमें उन्होंने
शिव मंदिरों पर आधारित हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई पुस्तक द इटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल ऑफ उत्तराखंड का विमोचन भी किया। ये पुस्तक महत्वपूर्ण है, बस ये याद रखिएगा। और कार्यक्रम का नाम क्या था? शिव सेवाग्राम। अगली न्यूज है हमारी मिस एंड मिसेज इंडिया दीवा उत्तराखंड 2024 कार्यक्रम। ये कहाँ हुआ? देहरादून में। इसकी विजेता कौन थी? कृति बगुड़ा। मिस एंड मिसेज इंडिया दीवा क्लासिक 2023 की विनर। और मिस उत्तराखंड दीवा 2024 कौन बना था? सोनिका शर्मा बनी थी। इसके बाद नेक्स्ट, उत्तराखंड में बनाया गया इसरो का एक नोडल सेंटर। तो जो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उसका जो महिला प्रौद्योगिकी संस्थान है, उसी में एक इसरो का नोडल सेंटर बनाया गया है। इसरो ने अपने स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रदेश का ये जो महिला प्रौद्योगिकी संस्थान था वहाँ पर नोडल सेंटर बनाया। और इसका समन्वयक कौन था? इसी संस्थान के जो शिक्षक और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष बगवाड़ी। ये उतना महत्वपूर्ण है कहाँ बनाया गया था? तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का जो महिला प्रौद्योगिकी संस्थान था उसमें। और इसका लक्ष्य है युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करना और जानकारी उपलब्ध कराना। इसके बाद जो हमारी अगली न्यूज है, फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में। और माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी थी। इसका शुभारंभ कौन किया था? उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन? कुसुम कंडवाल। तो महत्वपूर्ण नाम क्या है इसमें? कुसुम कंडवाल है उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। इसके बाद अगली जो हमारी न्यूज है, देश का पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान हुआ। कब? 2 नवंबर 2024 को देवप्रयाग संगम में स्टार्ट हुआ था। बीएसएफ महिला विंग और नमामि गंगे संयुक्त अखिल दून गंगा रिवर अभियान को 2 नवंबर 2024 को देवप्रयाग संगम से स्टार्ट किया गया था। इसका संदेश क्या था? कि यह अभियान स्वच्छ गंगा, अविरल गंगा व महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रहा था। इसका नेक्स्ट था 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो। इसका उद्घाटन हुआ 12 सितंबर 2024 को। कहाँ? देहरादून में। तो महत्वपूर्ण इसमें दो है कि डेट इसकी कब? 12 सितंबर को। और कहाँ पे? देहरादून में। अच्छा, ये दोनों सेम ही हो गया है, गलती से डेट रिपीट हो गया था। इसके आयोजक कौन रहा है? विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा जो भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने की एक पहल है। इसका मुख्य विषय था डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य, जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में आधुनिक प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डालेगा। इसके बाद अगला न्यूज है हमारा, उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवा स्टार्ट हुई है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। और सेवाएं कहाँ के लिए? जयडीयाडा उत्तरकाशी और सहस्त्रधारा देहरादून से गौचर चमोली के लिए हेलीकॉप्टर सेवा स्टार्ट हुई थी। और दिल्ली से पिथौरागढ़ विमान सेवा का भी सीएम आवास से वर्चुअल शुभारंभ किया गया था। अगली जो न्यूज है, उत्तराखंड में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कहाँ पे? देहरादून के थानों में। इसका विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संस्कृति एवं कला समारोह स्पर्श हिमालय महोत्सव। इसमें कौन कौन उपस्थित रहा? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसका उद्देश्य क्या था? कि प्रदेश की संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना। इसके बाद जो अगली हमारी न्यूज है 15 नंबर की, उत्तराखंड में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी की गई। कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने की योजना बनाई है। वर्तमान में 100 से अधिक मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, खुरपिया फार्म स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित। तो ये उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में खुरपिया फार्म है जगह। और इसका राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। तो ये पूछ सकता है खुरपिया फार्म कहाँ पे है? ये है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में किच्छा जगह। इसके बाद नेक्स्ट है, बद्रीनाथ धाम के नए रावल। तो अमरनाथ नंबूदरी को बद्रीनाथ धाम का नया रावल नियुक्त किया गया है। वो पहले क्या थे? नायब रावल थे और अब 21वें रावल बन गए हैं। ये परंपरा है बद्रीनाथ मंदिर में कि वहाँ के रावल केवल केरल के नंबूदरी ब्राह्मण ही होते हैं। और पूजा बद्रीनाथ मंदिर में रावल द्वारा भगवान की पूजा करने की परंपरा 1776 से शुरू हुई थी। तो ये ईयर भी महत्वपूर्ण है कि कब से स्टार्ट हुआ? 1776। और ये अमरनाथ नंबूदरी बने हैं, उसके रावल चौथे नंबर बने 21वें नंबर के। ये डाटा महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारी अगली न्यूज है, उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024। तो शिमला पास और
सुरताल बुग्याल जो उत्तरकाशी को ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 चुना गया। ये शिमला पास पिथौरागढ़ में है और सुरताल बुग्याल उत्तरकाशी में। ये दोनों महत्वपूर्ण है। कहाँ कहाँ है? शिमला पास पिथौरागढ़, सुरताल बुग्याल उत्तरकाशी, दोनों जगह महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट है काजिंद 2024 का 8वां संस्करण हुआ था। कब? 30 सितंबर 2024 को उत्तराखंड के औली में। ये पूछता है कहाँ पे हुआ था। तो ये एक तो काजिंद किसकी है? भारत और काजाकिस्तान की संयुक्त सैन्य अभ्यास है और हुआ कहाँ था? उत्तराखंड के औली में। इसका टाइमिंग 30 सितंबर से 13 अक्टूबर तक था और इसके पिछला संस्करण 2023 वाला कजाकिस्तान के ओटार में हुआ था और अब जो अगला संस्करण होगा वो भी कहाँ होगा? कजाकिस्तान में होगा। ये इसकी भारत और कजाकिस्तान के द्विपक्षीय काजिंद अभ्यास पहली बार कब हुआ? 2016 में फर्स्ट टाइम हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूज हमारी, उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म। क्या नाम है उसका फिल्म का? एक फिल्म लिख दिया, फिल्म होगा। फिल्म का नाम है अगरार ए बूली। किसमें है अगरार ए बूली? गढ़वाली में। इसके निर्देशक अनुज जोशी, अभिनेता अभिनव चौहान, मानवी चौहान। सिर्फ फिल्म का नाम महत्वपूर्ण है, अगरार ए बूली, पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म। बस। नेक्स्ट हमारी न्यूज है उत्तराखंड को सिंगल विंडोज सिस्टम लागू करने में मिला टॉप अचीवर्स का अवार्ड। तो प्रदेश में निवेश को आसान बनाने के लिए सभी सेवाएं और अनुमतियां सिंगल विंडो सिस्टम, एकल खिड़की व्यवस्था माध्यम से देने के लिए ये स्टार्ट किया गया था। उसमें उत्तराखंड को टॉप अचीवर्स अवार्ड मिला है और इस अवार्ड को दिल्ली में आयोजित उद्योग मंत्रियों के उद्योग समागम कार्यक्रम में जो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल थे और सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे ने इस अवार्ड को ग्रहण किया। इसके बाद अगली हमारी न्यूज है सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जीईपी सूचकांक। इसमें उत्तराखंड 19 जुलाई 2024 को जीईपी सूचकांक का उद्घाटन करने वाला दुनिया का पहला राज्य बन गया। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वर्ल्ड में पहली बार हुआ है उत्तराखंड, तो ये याद रखिएगा। यह सूचकांक पर्यावरणीय योगदान का आकलन करता है और जन जागरूकता बढ़ाने का भी लक्ष्य रखता है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक जीईपी सूचकांक इसको बोलते हैं। इसके बाद अगली हमारी न्यूज है बीटल्स आश्रम, काफ़ी चर्चा में था। तो इसका अन्य नाम क्या है? बीटल्स आश्रम को 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना महर्षि महेश योगी ने एक ध्यान केंद्र के रूप में की थी और हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गुजरात की एक वास्तुकला कंपनी एशियन डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को इसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी दी थी। इसके बाद जो हमारी अगली न्यूज है न्यार उत्सव 2024 का उद्घाटन। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर के ग्राम पंचायत किन्सूर बागी पौड़ी गढ़वाल में न्यार उत्सव का उद्घाटन किया। इस उत्सव के माध्यम से इस क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी, पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रचार प्रसार भी होगा। इसके बाद अगली न्यूज है गढ़वाली फिल्म रिखुली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई है। तो उत्तराखंड की जो गढ़वाली फिल्म है रिखुली, नाम महत्वपूर्ण इसके याद रखिए, फिल्म का नाम रिखुली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई है। इस फिल्म का निर्देशन लेखन अक्षत नाट्य संस्था से जुड़े अभिनेता जगत के किशोर घेराला ने की है। तो इसके निर्देशक कौन है? किशोर घेराला। यह भी महत्वपूर्ण है। यह फिल्म सदियों से चली आ रही अंधविश्वास से जुड़ी परंपराओं और मान्यताओं को उजागर करती है। इसके बाद जो हमारी अगली न्यूज है कि देहरादून एवं हरिद्वार काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किए गए हैं। तो इसका लक्ष्य क्या है कि इलाज, रोजगार, शिक्षा, खेल के लिए दिल्ली की भीड़ को कम करना। इसका लाभ क्या होगा? इन दोनों जिलों में अब दिल्ली जैसी सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और पलायन रुकेगा। इसके अलावा जो काउंटर मैग्नेट शहर के रूप में और इसको विकसित किया जाएगा हिसार हरियाणा में, बरेली उत्तर प्रदेश में, कोटा राजस्थान में, पटियाला पंजाब में और ग्वालियर मध्य प्रदेश में काउंटर मैग्नेट सिटी के रूप में घोषित किया जा चुका है। और उत्तराखंड से कौन कौन है? देहरादून एवं हरिद्वार, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट है अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ बने उत्तराखंड के नए नगर निगम। तो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिकाओं को निगमों में अपग्रेड करने के साथ ही राज्य में जो निगमों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ये महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं और कितने नगर निगम हैं? 11 हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। देखिए सबसे पहले कौन था? देहरादून था। कब? 1998 में बन गया था और 2003 में इसको पुनः गठित किया गया। 1998 में जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था तभी बन चुका और 2003 में इसको पुनः गठित किया गया। तो सबसे पहला उत्तराखंड का नगर निगम कौन है? देहरादून। ये डाटा महत्वपूर्ण है। हल्द्वानी बना 2011 में, हरिद्वार भी 2011 में, रुद्रपुर 2013 में, काशीपुर 2013 में, रुड़की 2013 में, ऋषिकेश 2017 में, कोटद्वार 2017 में, श्रीनगर 2021 में, अल्मोड़ा 2024 में और पिथौरागढ़ 2024 में। तो ये महत्वपूर्ण डाटा है, इसको याद रखिएगा।
इसके बाद अगली जो हमारी न्यूज है, देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ उत्तराखंड में बना है। स्थान कहाँ है, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरा घाटी में लंका पुल के पास किया जाएगा। ऊंचाई का यह स्थल 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस केंद्र में हिम तेंदुओं के संरक्षण संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो है कहाँ पे, महत्वपूर्ण है, गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार पर भैरव घाटी जो है जगह, वहीं पे इसका भैरव घाटी में लंका पुल के पास। इसके बाद जो अगली न्यूज है, उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किया गया है। इसका शिलान्यास किसने किया है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। दयानंद महाराज की जयंती पर पतंजलि योगपीठ के गुरुकुलम का शिलान्यास किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुलम कहाँ है, उत्तराखंड में। किसने इसका शिलान्यास किया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसके बाद नेक्स्ट हमारी न्यूज है, उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत हुई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में इसकी शुरुआत करी और उत्तराखंड ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल तथा ऑनलाइन द्वितीय अपील शिकायत एवं हाइब्रिड सुनवाई की शुरुआत की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024। तो इसका आयोजन 27 से 29 सितंबर के बीच हुआ। ये 9वां देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था। कहाँ आयोजित हुआ था, सिल्वर सिटी राजपूत रोड। तो ये महत्वपूर्ण है, बस ये याद रखिए कि 9वां था देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसके बाद अगली जो न्यूज है, हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा, उत्तराखंड बनेगा। तो उत्तराखंड में शीघ्र ही हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज HEMS शुरू होने जा रही है और यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है हमारी, जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तरला बनास गाँव में। यह महत्वपूर्ण है, पौड़ी जिले के तरला बनास गाँव में, गाँव का नाम याद रखिएगा। देश के प्रथम CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और 80 फीट तिरंगा झंडा एवं पार्क का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किसने किसने किया, रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट और जनरल बिपिन रावत की बेटी तारिणी रावत। इस किस थीम पे जो पार्क बनेगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम की थीम पर इस पार्क को बनाया गया है, जो जनरल बिपिन रावत से जुड़ा हुआ पार्क है। इसके बाद नेक्स्ट है, एम्स बना ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाले देश का पहला संस्थान। तो जो एम्स ऋषिकेश है, मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित रूप से शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है, महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य क्या है, उत्तराखंड के पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में आपात स्थिति के दौरान गंभीर बीमारी की दवाएं या दुर्घटना में गंभीर घायल के लिए ब्लड कंपोनेंट कुछ ही मिनटों में पहुंचाया जा सकेगा। इसके बाद जो हमारी अगली न्यूज है, गढ़ भोज दिवस। तो इसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 अक्टूबर को गढ़ भोज दिवस मनाने का आह्वान किया। इस वर्ष गढ़ भोज दिवस का विषय गढ़ भोज से निरोगी काया पर आधारित रखा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, गढ़ भोज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। ये डेट महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। और 2 सितंबर को क्या मनाया जाएगा, 2 सितंबर को मनाया जाएगा भूस्खलन संरक्षण दिवस। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि उत्तराखंड राज्य में हर वर्ष 2 सितंबर को भूस्खलन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण, 2 सितंबर को क्या मनाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, देश की पहली टनल पार्किंग। प्रदेश में पार्किंग समस्या के समाधान के लिए 12 शहरों में टनल पार्किंग बनाई जाएगी, जिनमें से 2 टनल पार्किंग कहाँ है, पौड़ी में, 2 टिहरी में, 2 नैनीताल में और 2 उत्तरकाशी में बनाई जा रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री में टनल पार्किंग बनाई जा रही है। तो महत्वपूर्ण किन किन जिलों में बनाई जा रही है, पौड़ी में, ठीक, 2 टिहरी में, 2 नैनीताल में और 2 उत्तरकाशी में। टोटल जो 4 जिले हैं, 4 में 2-2 बनाई जा रही है। और उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री बनाई जा रही है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड 27 जनवरी 2025 को पूरे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और इसे पेश करने की तिथि कब थी, 6 फरवरी 2024 को इसको पेश किया था। अब कब लागू हुआ, ये डेट महत्वपूर्ण, 27 जनवरी 2025 को। 26 जनवरी के बाद अगले दिन इसको लागू कर दिया था 2025 में, इसी वर्ष से इसको पेश किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी को पारित किया गया था। ठीक, 6 तारीख को पेश हुआ था, 7 तारीख को पास हो गया था और इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए किसने तैयार किया था, तो सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को एक समिति का गठन किया गया था। तो ये महत्वपूर्ण है।
इसका मसौदा किसने तैयार किया? पूर्व जस्टिस थी कौन? रंजना देसाई, याद रखिएगा। इसके बाद अगली जो हमारी न्यूज है, 8वां गंगा उत्सव, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा इसको आयोजित किया गया। यह कौन सा? चौथा संस्करण था। कब? 4 नवंबर 2024 को। कहाँ पे? हरिद्वार के चंडी घाट पे। तो सॉरी, यहाँ ये गलती हो गई, चौथा नहीं, ये क्या होगा? 8वां। देखिए हेडिंग में लिखा, लेकिन यहाँ गलती से चौथा लिख गया था। तो ये 8वां संस्करण था। और इसके मुख्य बिंदु क्या रहे? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने BSF राष्ट्रीय महिला दल की 6 राफ्टिंग के लिए रवाना किया। साथ ही साथ 6000 महासीर मछलियों को भी इसमें प्रवाहित किया, प्रभावित नहीं, प्रवाहित इसमें किया। ठीक। नेक्स्ट है प्रवासी सम्मेलन। इसका आयोजन CM पुष्कर सिंह धामी की पहली बार प्रदेश सरकार ने 7 नवंबर 2024 को प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या था? प्रवासियों को सम्मानित करना। कहाँ पे हुआ? दून विश्वविद्यालय में। उत्तराखंड में सशक्त उत्तराखंड में प्रवासियों की भूमिका की थीम पर 12 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन भी आयोजित हुआ। यह भी महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। अगली जो न्यूज हमारी क्या है? न्यूज कि पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदल क्या कर दिया गया? सीतावन कंजर्वेशन रिजर्व। महत्वपूर्ण है, पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदल के सीतावन कर दिया गया। उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावन कंजर्वेशन रिजर्व रख दिया है। सीतावन कंजर्वेशन रिजर्व में माँ सीता का पौराणिक मंदिर और महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जिसकी देखरेख कौन करता है? ASI करता है, भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। इसका क्षेत्रफल है 5824.76 हेक्टेयर और इसमें टाइगर, हाथी, पक्षी और तितलियाँ काफ़ी पाई जाती हैं। पवलगढ़ रिजर्व कहाँ? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, जो कि अब सीतावन हो गया और इसे दिसंबर 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। इस पर नेक्स्ट न्यूज है उत्तराखंड में हिमालयन बास्केट। तो स्टार्ट किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में सुमित और श्वेता थपलियाल ने की थी। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी और पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उन्हें अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है, हिमालयन बास्केट में क्या क्या आता है? दूध, हल्दी, पुदीना इत्यादि। अगली जो हमारी न्यूज है, उत्तराखंड के स्थापना दिवस को देवभूमि रजोत्सव या उत्तराखंड रजत गाथा नाम से मनाया गया। इसका आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य के स्थापना दिवस को देवभूमि रजोत्सव उत्तराखंड रजत गाथा के रूप में मनाया गया। यह कार्यक्रम उत्तराखंड की प्रगति को दर्शाएगा, बल्कि राज्य के प्रवासी और स्थानीय लोगों को भी इस गौरवशाली क्षण का हिस्सा बनाएगा। इसका आयोजन कब से कब हुआ? 6 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक चला। इसके बाद जो हमारी अगली न्यूज है कि तराई के जंगलों में पहली बार दिखा हनी बेजर। इसकी खोज कब हुई? उत्तराखंड के तराई के जंगलों में पहली बार हनी बेजर को कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया। यह सुदूर वन उद्यान तराई आर्द्र लैंडस्केप का हिस्सा, जहां बाघ, हाथी और तेंदुओं सहित अन्य विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं और IUCN की रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न में रखा गया है, जो हनी बेजर है ये। इसके बाद जो अगली हमारी न्यूज है, भारत की पहली खगोल पर्यटन नक्षत्र सभा का आयोजन क्या किया गया? उत्तराखंड में। इसका उद्देश्य क्या था कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना, और उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में नक्षत्र सभा का नामक पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किया था। कहाँ पे? मसूरी शहर में। और किस स्थान पे? तो जॉर्ज एवरेस्ट पीक है उस पर। इसके बाद जो अगली न्यूज है, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। तो भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य में बड़े पैमाने पर लगी जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MI-17 हेलीकॉप्टर को तैनात किया। यह भारत के उत्तराखंड में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है और हिमालय के कुमायूं क्षेत्र में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लगभग 33 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये कौन सा? बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज में श्रीनगर में अत्याधुनिक वायरोलॉजी लैब स्टार्ट की गई। तो वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में क्या हुआ? अत्याधुनिक वायरोलॉजी लैब स्टार्ट की गई। इसका उद्घाटन किसने किया था? शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। इसके बाद नेक्स्ट हमारी न्यूज है, देश का पहला बुरांश या
रोडोडेंड्रॉन उद्यान उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ। कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी गांव में। तो ये मुनस्यारी बहुत फेमस है, मुनस्यारी गांव में ही हुआ है देश का पहला बुरांश या रोडोडेंड्रॉन उद्यान। उत्तराखंड में रोडोडेंड्रॉन की 5 और भारत में 40 प्रजातियां हैं। इसका महत्व क्या है कि रोडोडेंड्रॉन, जिसे स्थानीय में इसे बुरांश के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है और नेपाल का भी राष्ट्रीय वृक्ष है और नागालैंड का राज्य पुष्प माना जाता है। और इसके फूलों से एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और जीवाणुरोधी गुण होते हैं और इनका प्रयोग पेय बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। और ये जो उद्यान है, बुरांश उद्यान जो बनेगा, यह हिमालयी क्षेत्र और देश में अपनी तरह का एक पहला उद्यान है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम चिन्हित किया है। उत्तराखंड की द्वितीय जो राजभाषा देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको किया गया है। इस योजना क्या है कि राज्य के सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम चिन्हित कर दिए गए हैं। ये सभी ग्राम कामकाज, बोलचाल और प्रतीकों में देववाणी से गुंजायमान होंगे। शिक्षा, संस्कृत शिक्षा की बुनियाद को मजबूती देने के हर जिले में 1ली से 5वीं तक 5 संस्कृत विद्यालय भी खोले जाएंगे। तो कौन कौन से गांव बनेंगे संस्कृत ग्राम, देख लेते हैं। तो देहरादून के डोईवाला ब्लॉक का भोगपुर ग्राम बनेगा। टिहरी जिले में प्रतापनगर ब्लॉक में मुंडखेड़म बनेगा। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में कोट गांव बनेगा संस्कृत ग्राम। रुद्रप्रयाग का बेंजी गांव, चमोली का डीमर गांव, पौड़ी के खिरसू ब्लॉक का गोंदा गांव, पिथौरागढ़ के मुनस्यारी ब्लॉक का दुर्ग गांव, अल्मोड़ा के रानीखत ब्लॉक का पंडीकोटा गांव, बागेश्वर का सेरी गांव, चंपावत का खरकारकी गांव और हरिद्वार जिले के बहादुराबाद ब्लॉक के नूरपुर व पंजनहेड़ी गांव का चयन क्या किया गया है संस्कृत ग्राम बनाने के लिए। तो 13 जिलों में से अलग अलग एक एक जो संस्कृत ग्राम बनाए जाएंगे उनका नाम आपको बता दिया, एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने भारतीय संस्कृत को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के कई स्थानों पर नाम भी बदल दिया है। जैसे हरिद्वार में औरंगजेबपुर अब क्या नाम से जाना जाएगा, शिवाजी नगर, और कलियर अब देवभूमिपुरम के नाम से, और पथरी अब पतंजलिपुरम के नाम से जाना जाएगा। देहरादून में जो शेरपुर है अब जगन्नाथपुरम और लखाऊ लखनपुर के नाम से जाना जाएगा। वहीं नैनीताल में जो बाजपुर अब बाजपुर नगर के नाम से जाना जाएगा और उधम सिंह नगर में काशीपुर अब काशीपुर धाम के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण है, हो सकता है जो नामों का चेंज है ये आ जाए मैच करने के लिए, तो इसको आप याद रख लीजिएगा एक बार। इसके बाद हम देखते हैं अपनी जो अगली न्यूज़ है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने दी नई फिल्म नीति को मंजूरी। तो मंजूरी करता कौन है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य में स्थानीय फिल्में बनाने वालों को सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। इसका लाभ क्या होगा? गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी 8 गुना बढ़ा दी गई। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कितना? 8 गुना बढ़ा दी गई है। और पिछली नीति कब आई थी? उत्तराखंड में फिल्म नीति 2015 को लागू की गई थी, इसके पहले वाली। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 प्रतियोगिता में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? 3rd स्थान मिला है। इसका आयोजक कौन था? केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय के अधीन संचालित स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य था देश भर के सार्वजनिक शौचालयों के रखरखाव और स्वच्छता के लिए केंद्र सरकार की ओर से इसको आयोजित किया गया था। और इसमें उपलब्धि क्या है? उत्तराखंड को देश में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है कि हरेला पर्व 2024 16 जुलाई 2024 को मनाया जाएगा। यह सावन मास में शुरू होने से कुछ दिन पहले मनाया जाता है। इसका विषय क्या था? पर्यावरण की रखवाली, घर घर की हरियाली, लाएं समृद्धि और खुशहाली। चमोली जिले में 16 जुलाई से 15 अगस्त तक वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा। और ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हरेला को वृक्ष दिवस के रूप में मान्यता दिलाने वाली पहल की है। ट्री ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? विजयपाल बघेल, जिनको ग्रीन मैन ऑफ इंडिया भी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो हरेला को वृक्ष दिवस के रूप में मनाने के लिए भी स्टार्ट किया है इन्होंने। आगे जो हमारी अगली न्यूज़ है, हिंदी साहित्य भारती संस्था वैचारिक आयोजन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व हुआ। तो हिंदी साहित्य भारती संस्था का दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली के हंसराज कॉलेज में हुआ और इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? उत्तराखंड का डॉक्टर मंजू पांडे उदिता ने किया था। डॉक्टर मंजू क्या है? शिक्षा और साहित्यकार हैं जो विश्व स्तर पर हिंदी साहित्य के लिए विभिन्न सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें उत्तराखंड राज्य के सर्वोच्च सम्मान तीलू रोतली 2023 तथा शिक्षा क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान शैलेश मटियानी 2011 प्राप्त हो चुका है। ये महत्वपूर्ण है
ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य का जो सर्वोच्च सम्मान क्या नाम है, तीलू रोतली पुरस्कार। इसके बाद नेक्स्ट है 38वां राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 2025 कहाँ हुआ, देहरादून हरिद्वार समेत 7 शहरों में हुआ। कब, 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की उपस्थिति में उद्घाटन और समापन किया गया और लगभग 10,000 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वह जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 210 किलोमीटर। यह महत्वपूर्ण है, इसकी लंबाई पूछी जा सकती है। इससे क्या होगा कि इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी तक आज तेज़ी से लोग पहुंच सकेंगे और साथ साथ पर्यावरणीय संरक्षण, क्योंकि बीच में जो कुछ जंगल है उनको इको फ्रेंडली डिज़ाइन बनाया गया जिससे जो वन्य जीव उनकी भी सुरक्षा हो सके। और ये जब एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो इससे क्या होगा कि इसके आसपास कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी डेवलप किए जाएंगे जिससे इस क्षेत्र की काफ़ी तेज़ी से विकास हो सके। तो ये थे 55, क्या एक 56 हो गया, 43 में एक और एक्स्ट्रा था जिसको लिखना भूल गए थे, तो टोटल लगभग 56 हो गए ये करंट अफेयर्स। इसके बाद आगे और कुछ और महत्वपूर्ण पहल को देखते हैं जो करंट अफेयर्स के हिस्सा ही है। कि देखिए, कृषि विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई 17वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित की गई, पंतनगर में, महत्वपूर्ण है, और जिसका ध्यान कृषि में विकसित भारत के लिए सीमांत विज्ञान और प्रौद्योगिकियों पर था। तो पूछा जा सकता है कहाँ आयोजित की गई थी, तो पंतनगर में आयोजित की गई थी 17वीं। इसके बाद नेक्स्ट है मोटरसाइकिलिंग गंतव्य के रूप में हर्सिल, जो हर्सिल को लद्दाख घाटी के समान एक प्रमुख मोटरसाइकिलिंग गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि सर्दियों की 4 धाम यात्रा और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। तो लद्दाख घाटी जैसे किसको विकसित किया जा रहा है, हर्सिल को। इसके बाद जो हमारी अगली न्यूज है नक्षत्र भवन, उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन पिथौरागढ़ के डीडी हाट में बनाया जाएगा। यह ब्रह्मांड, ग्रहों और तारों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेगा। कहाँ है, पिथौरागढ़ के डीडी हाट में, ये भी महत्वपूर्ण याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, राज्य ने देहरादून के चक्राता में पहली भूस्खलन प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्टार्ट करी है। कहाँ पे है, देहरादून के चक्राता में, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। वाहन स्थान ट्रैकिंग, उत्तराखंड वास्तविक समय वाहन ट्रैकिंग और निगरानी के लिए स्वदेशी VLT बैकएंड सॉफ्टवेयर विकसित करने वाला पहला राज्य है जो स्मार्ट और सुरक्षित परिवहन को बढ़ावा देता है। इसके अलावा एक घाम टापू पर्यटन की शुरुआत की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरकाशी में घाम टापू या धूप सेकना पर्यटन पहल की शुरुआत की है। यह पहल पर्यटकों को सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तराखंड में धूप का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसमें पूरे राज्य में 61 स्थलों की पहचान की गई है। घाम तापना मतलब सन बाथिंग करना, मतलब धूप लेना, सिंपल से ये। इसके बाद जो हमारी अगली न्यूज है रुद्रप्रयाग में वायरलेस नेटवर्क। रुद्रप्रयाग ने भारत का पहला वायरलेस नेटवर्क विकसित किया जो 250 किलोमीटर के दायरे को कवर करता है। और इस नेटवर्क का उद्देश्य क्या है कि आपदाओं के दौरान त्वरित संचार सुनिश्चित करना और 36 दूरस्थ स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है कि बाघों पर काफ़ी संकट था कि उत्तराखंड में बाघों की मौतों की संख्या काफ़ी बड़ी है, खासकर बाघिनों की मौत। इस साल अब तक 7 बाघों की मौत हो चुकी है जिसमें 5 बाघिन थी। तो ये भी न्यूज में पूछा जा सकता है कितने बाघों की मौत हुई, तो टोटल 7 थे, 7 में से 5 बाघिन थी। इसके अलावा कुछ जगह का नाम परिवर्तन किया गया। जोशीमठ का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, ज्योतिर्मठ कर दिया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है, जो जोशीमठ का नाम बदल के ज्योतिर्मठ कर दिया गया। और जो कोसिया कुटौली तहसील है उसका नाम कैंची धाम क्या रख दिया गया, कैंची धाम बाबा रख दिया गया, कोसिया कुटौली तहसील का। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज हमारी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है और यह परियोजना राज्य की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और पर्यटन तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। कब तक पूरा होने वाली है, 2026 तक। इसके अलावा अगली जो न्यूज है अमृत स्टेशन योजना। उत्तराखंड के 11 स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जा रहा है जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। तो क्वेश्चन पूछता है कितने उत्तराखंड के स्टेशनों को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाएगा, तो 11 याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है देवप्रयाग से जनास रेल सुरंग। यह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बनने जा रही है जिसकी लंबाई कितनी होगी, 14.5 किलोमीटर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगली जो न्यूज है तपोवन से कुंजापुरी मंदिर तक रोपवे। यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ से, तपोवन से कुंजापुरी मंदिर तक। और कुछ रोपवे परियोजनाएं जैसे सोनप्रयाग केदारनाथ 12.9 किलोमीटर की और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब 12.4 किलोमीटर की 2 प्रमुख रोपवे परियोजनाओं को पर्वतमाला परियोजना के तहत मंजूरी दी गई है। इनका उद्देश्य क्या है कि तीर्थ यात्रा को सुविधाजनक बनाना और पर्यटन को
बढ़ावा देना। इसके बाद जो हमारी अगली न्यूज है कि 2025 में उत्तराखंड ने आइसलैंड की वर्किस कंसल्टिंग इंजीनियरिंग के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिसका लक्ष्य क्या है कि 2070 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करना और भूतापीय ऊर्जा का उपयोग करके स्थायी बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है। राज्य ने 40 संभावित भूतापीय स्थलों की भी पहचान करी है। किसके साथ समझौता एमओयू साइन किया है? उत्तराखंड ने आइसलैंड की एक कंपनी है उसके साथ। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो न्यूज है गणतंत्र दिवस झांकी के बारे में, कि उत्तराखंड की जो झांकी थी जिसकी थीम क्या थी, सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल, को 2025 की गणतंत्र दिवस परेड में पीपल्स चॉइस अवार्ड में कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान मिला है। महत्वपूर्ण याद रखिएगा। नेक्स्ट है भू कानून। 19 फरवरी 2025 को एक कड़े भू कानून को मंजूरी दी गई जो उत्तराखंड के 11 जिलों में बाहरी लोगों द्वारा कृषि और बागवानी भूमि की खरीद को प्रतिबंधित करता है, जिसमें कौन से जिलों नहीं है? टोटल 11 जिलों में प्रतिबंधित है, सिर्फ 2 जिलों को छोड़ के, एक हरिद्वार और एक उधम सिंह नगर। इन्हीं 2 जिलों को छोड़ के बाकी सब जगह प्रतिबंधित करता है, यह महत्वपूर्ण याद रखिएगा। मिस उत्तराखंड 2025 कौन बनी है? देहरादून की मेघना ठाकुर बनी है मिस उत्तराखंड 2025। अगली जो न्यूज है पक्षी गणना। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 में उत्तराखंड दूसरा स्थान पर आया, जिसमें 446 पक्षी प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है। इसके बाद अगली जो न्यूज है महिला खेल विश्वविद्यालय। राज्य का जो पहला महिला खेल विश्वविद्यालय चंपावत जिले के लोहाघाट में स्थापित करने की योजना है। कहाँ पे? चंपावत जिले के लोहाघाट में। महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड राज्य का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय। इसके बाद देखते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और पहलों के बारे में। तो एक है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो। यह योजना छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के 50,000 रुपये तक का ऋण प्रदान करती है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू या बढ़ा सकते हैं। अगली जो हमारी योजना है एकल महिला स्वरोजगार योजना। ये उत्तराखंड सरकार ने एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा, जिसमें 75% तक की सब्सिडी शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी योजना है नंदा गौरव योजना। इस योजना के तहत बेटी के जन्म और उसकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। बेटी को जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक 62,000 रुपये तक की सहायता मिल सकती है इस योजना के तहत। तो ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला है मुख्यमंत्री उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। इसमें 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति योजना है जो उन्हें खेल में आगे बढ़ने में मदद करेगी। इसके बाद जो हमारी अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम आय वाले परिवारों के लिए 16,000 किफ़ायती आवासों के निर्माण की घोषणा की है, जिनका लक्ष्य क्या है कि मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य था। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना थी। इसका शुभारंभ 6 जुलाई 2024 को देहरादून में किया गया था। ये भी महत्वपूर्ण देख लीजिएगा। साथ साथ उत्तराखंड की योग नीति 2025 स्टार्ट हुई है। उत्तराखंड सरकार ने यह नीति घोषित की है कि जिसका उद्देश्य योग को आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यटन आधारित मॉडल के रूप में विकसित करना है। यह देश की पहली राज्य स्तरीय योग नीति है और 2030 तक 5 नए योग हब स्थापित किए जाएंगे इसके तहत। यह महत्वपूर्ण याद रखिएगा। कितने योग हब की बनाए जाएंगे? 5। इसके बाद जो अगली हमारी न्यूज है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना। यह योजना महिलाओं के कल्याण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से स्टार्ट की गई है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है आयुष्मान उत्तराखंड योजना। तो 25 दिसंबर 2018 को शुरू हुई इस योजना के तहत राज्य के 23 लाख परिवारों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए उत्तराखंड में 7,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट न्यूज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। इसके अलावा कुछ कृषि योजनाएं भी क्या है, नई कीवी नीति आई है 2025, जो उत्तराखंड में नई कीवी नीति को लागू किया गया है, जिसमें कीवी का उत्पादन 70% तक की सब्सिडी दी जा रही है और इसका लक्ष्य क्या है कि 2031 तक कीवी के उत्पादन को 140 गुना बढ़ा दिया जाए। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने % की सब्सिडी दी जा रही है? तो 70% की कीवी के उत्पादन में। एक है ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम। इस योजना के तहत ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग पार्क को विकसित करने के लिए 80% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। कीवी के लिए 70% और ड्रैगन फ्रूट के लिए 80%। इसके बाद नेक्स्ट है जौनसार में, देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में किसानों ने बंजर खेती में सेब की खेती करके अच्छी आय अर्जित की है, जिससे बागवानी के प्रति उनका रुझान बढ़ा है।
तो जौनसार एरिया में क्या है, सेब की खेती हो रही है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो लाल चावल है उसको ODOP योजना में शामिल किया गया है। लाल चावल कहाँ का है, उत्तरकाशी जिले में उत्पादित लाल चावल को केंद्र सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के योजना में चुना है। यह भी महत्वपूर्ण, इसको याद रखिएगा। इसके बाद कुछ विकास कार्य देख लेते हैं। तो सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स नीति आयोग द्वारा जारी इस इंडेक्स में उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जो राज्य के विकास कार्यों प्रयासों को दर्शाता है। ये हमने ऊपर देखा भी था। इसके बाद ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर, देश का पहला ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर देहरादून में खोला गया है। इसको आप कट कर दें। और नेक्स्ट है स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप, उधम सिंह नगर में स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने की योजना है। नेक्स्ट है देवप्रयाग से जनास रेल सुरंग, यह क्या है, जो रेल सुरंग है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर देश की सबसे पहली रेल सुरंग बनने जा रही है, जिसकी लंबाई 14.5 किलोमीटर है। पहली बर्ड गैलरी क्या है, उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी देहरादून के नेचर एजुकेशन सेंटर में स्थापित की गई, यह भी महत्वपूर्ण है। मत्स्य पालन में पुरस्कार, उत्तराखंड को हिमालयी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में मत्स्य पालन में पहला पुरस्कार मिला है। तो फर्स्ट पुरस्कार मिला है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक वे साइड एमेनिटी नीति भी है। तो उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं को विकसित करने के लिए वे साइड एमेनिटी नीति लागू की गई, जिससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। अर्थात जो रास्ते हैं उसको मतलब उसी के किनारे कई सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जैसे टॉयलेट हो गए, वहाँ स्टे करने के लिए हो गए, और पेट्रोल हो गया, ऐसे कई सारी फैसिलिटी मिलेंगी रास्ते किनारे ही। तो जिससे क्या होंगे कि जो पर्यटक हैं उनको लाभ तो मिलेगा, साथ साथ जो वहाँ लोकल लोग होंगे उनको भी रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा पहला तारामंडल कहाँ बनाया जा रहा है, उत्तराखंड का पौड़ी में पहला तारामंडल बनाया गया है। एक रामायण वाटिका है, कहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है रामायण वाटिका, हल्द्वानी में पहली रामायण वाटिका बनाई गई, जिसमें 149 दुर्लभ वनस्पतियों को संरक्षित किया गया। इसके अलावा दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज़ की शुरुआत की जाएगी, जहाँ हिंदू संस्कृति एवं सभ्यता को बढ़ावा दिया जाएगा दून विश्वविद्यालय में। और नेक्स्ट है AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मुख्यमंत्री धामी ने राज्य में AI मिशन को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को, जो कि लगभग सभी मिला के करंट अफेयर्स 101 करंट अफेयर्स हो गए, जो काफ़ी अच्छा नंबर होता है ना इसे, इसलिए 101 करंट अफेयर्स आज आपको पढ़ा दिए गए। और ये हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन करंट अफेयर्स को आप 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चनों को आराम से हल कर सकें। और ये जो करंट अफेयर्स है इसकी जो PDF है आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर उपलब्ध है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर नीचे इसकी लिंक भी दी गई है, इस लिंक पर जाकर भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपको तरह तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। और आपको अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।